चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए सारी जानकारी कल तक देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आदेश के बाद 26 दिनों में एसबीआई ने क्या किया, तो एसबीआई का जवाब था कि अभी डेटा जमा करने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को तुरंत दे, तो एसबीआई की दलील थी कि डेटा जो है वो डिकोड करने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि आपने तो कहा था कि मुंबई ब्रांच में सारी जानकारी सील है, तो एसबीआई का कहना था कि पूरा एसओपी की ही इस तरह बना है कि सारी जानकारी गोपनीय रहे। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, किस किस तरीके की दलीलें कोर्ट में दी गई और सीधे तौर पर अब कल तक सारी जानकारी एसबीआई को देनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो बड़े वकील, बड़ी दलील, बड़े दावे, बड़े वादों के बावजूद पहले भारत सरकार को यहां पर झटका लगा सुप्रीम कोर्ट में, अब भारतीय स्टेट बैंक को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 3 महीने नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन में भारतीय स्टेट बैंक को सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग को भी 3 दिनों का समय दिया गया है कि 3 दिनों में वो सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, यानी आम जनता को जानने का अधिकार है कि 2019 से लेकर 2024 तक कितने बॉन्ड किन्होंने खरीदे, कितने मूल्य के खरीदे, किन राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर दिए गए, ये बेसिक जानकारी। जब सुनवाई चल रही थी उस समय हरीश साल्वे जो भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने ये साफ किया कि ये सारी जानकारी तो हमारे पास सीलबंद लिफाफों में है, उसे कंपाइल करने में कम से कम 3 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए, जिसमें 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने एक भी दलील नहीं सुनी और कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आप हमारे इस आदेश का परिपालन करने में कामयाब नहीं होंगे तो आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।